बड़ी शदीद किस्म की धमकियां पाकिस्तान को दोबारा दी गई हैं, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा क्या हो रहा है। बहरहाल धमकी लफ्ज़ छोटा है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सीधा सीधा एक और जंग के दहाने पर पाकिस्तान को लाया जा रहा है। आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने अपनी भरपूर अवामी ताकत, पुरअमन अवामी ताकत के साथ फील्ड मार्शल और उनके साथियों को शिकस्त फाश दी है। कल तक इन्हें एजेंट कह रहे थे नून लीग के लोग, हिंदुस्तानी गद्दार कह रहे थे। सिर्फ यही नहीं, वहां पर तो लाशें भी गिरी, 12 लोगों की शहादतें हुई, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरियों ने अपना नाम और अपना मकाम जिंदा रखा। वहां के अशराफिया के दांत तोड़ कर रख दिए, पसलियां तोड़ दिए, कमर से अशराफिया को फारिग करके रख दिया गया है। मोहसिन नकवी एक तरफ से छोड़े गए अपनी पुलिस के साथ, जिनकी पतलूनें उन्होंने उतरवा कर वहां पर लटकाई, और दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार भी किया गया। सिर्फ पुलिस ही नहीं, एफसी के जवानों के साथ भी वहां पर यही किया गया। द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। 2 बातें उन्होंने बोली। पहला, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। राजनाथ ने कहा कि यहाँ से कराची तक एक रोड बन सकती है, यानी उन्होंने सीधा सीधा ऐलान किया कि वो यहाँ से एक रोड बनाएंगे। और दोस्तों, ये होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला है, और वो दिन आ गया है व्हेन पाकिस्तान विल बी स्ट्रक अगेन। अभी इन्हीं कश्मीरियों को रॉ का एजेंट कहा गया, इन्हीं कश्मीरियों को बैरूनी अनासर कहा गया। अब झूठ बोलते रहे कि इनके अंदर रॉ के एजेंट शामिल हैं या रॉ इन्हें फंड कर रहा है। गुजरात से है ना मोदी, याद रखें इस दफ़ा हमारा टारगेट जो है गुजरात है, गुजरात होगा, क्योंकि राजनाथ ने वहाँ खड़े होकर हमें धमकी लगाई है, तो हम गुजरात तक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब एक साथ भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय वायुसेना प्रमुख और हमारे सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को इतनी कड़ी शब्दों में चेतावनी दी हो। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सबने देखा कि किस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से गायब होने से रह गया, लेकिन बहुत जल्द लगता है कि हमारी भारतीय सेना हमारी इच्छा भी पूरी करने वाली है। इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बहुत जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं और हो सकता है कि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना फिर एक बार गुजरात बॉर्डर में एक नया फ्रंट खोले। इसलिए कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और पाकिस्तान को याद दिलाया है कि इस बार हम कराची की गलियों में घुसकर चाय पिएंगे। इस विषय पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूले। जय हिंद। दोस्तों, 2-3 दिन पहले दशहरे के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए भुज, सेना के साथ वहां पे लोगों से मिले और वहां पे उन्होंने एक बात बोली कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक की तरफ कुछ भी बिल्डअप करा तो हमारा रिस्पांस डिसाइसिव होगा। उन्होंने बोला कि कराची का रास्ता सर क्रीक के बीचों बीच जाता है। अगर आप नक्शा देखेंगे, आप देखेंगे कि सर क्रीक है और बिल्कुल सामने उसके कराची है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के जनरल्स कोई स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है। हमारे जनरल्स सिर्फ प्रोफेशनली बात करते हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करते करते इतनी बड़ी बात बोल दी एयर चीफ मार्शल ने या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड समथिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड समथिंग, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। सीरियसली रॉन्ग किसके लिए? सीरियसली रॉन्ग पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, पाकिस्तानी जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इंडिया के जनरल्स कभी कुछ नहीं बोलते। आपने नहीं सुना होगा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसी कोई बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी को या एयर चीफ को। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है फिलहाल के लिए। ऐसा बयान आना, पाकिस्तानी इसको कुछ भी समझे। देखिए, पाकिस्तानी इन सारी चीजों को ना एक खास नजरिए से देखते हैं। दे लुक एट इट थ्रू अ सर्टेन प्रिज्म, और उनकी गलती नहीं है। उनके यहाँ जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है। आज चीफ ने ये बोला, आईएसआई वाले ने ये बोला, और उनका जो देयर आईएसपीआर का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई। आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी अपना काम करती है यहाँ पे, प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जनरल द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में
हमने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने अपने आप को रोका। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो वी विल नॉट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, वी विल गो ऑल आउट। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, फिर बयान आता है एयर चीफ का, फिर आता है आर्मी चीफ का। ये तीनों बयान मिला के चलिए इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं कन्विंस्ड हूं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 1 महीने बाद ये रीलॉन्च हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त 2 बड़ी गलतफहमियों में पड़ा हुआ है। एक गलतफहमी से तो थोड़ा सा वो नीचे आया है, लेकिन पाकिस्तान की 2 गलतफहमियां दोस्तों, वो है क्या? पहली चीज, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था, राइट, पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता था और पाकिस्तान फिर उस मदद के एवज में पैसे भी लेता था और कश्मीर में जिहादी भी भेजता था। यह पाकिस्तान का किरदार रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। एक तो ये चीज इनको लगती है, और दूसरी चीज, जब से इनका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, या जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको टेबल पर बैठाया है बाकी मुस्लिम देशों के साथ, दे हैव स्टार्टेड रॉन्गली बिलीविंग दैट दे मैटर। दोस्तों, एंड में कौन मैटर करता है? एंड में वो मैटर करता है जिसके पास रसूख हो, जिसके पास पैसे हो। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गीदड़ भपकी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उसकी लिमिटेड, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का एक लिमिटेड रोल होता है। दे आर अ डेटरेंट, दे आर नॉट टू बी यूज्ड, राइट। वो डेटरेंट को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फुस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता था अगर तुमने बॉर्डर पार करा तो हम ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे। वो तो खत्म हो गया मामला। पंजाब में जाके आपने हिट कर दिया, वो भी खत्म हो गया। इंटरनेशनल बॉर्डर आपने क्रॉस कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और ये सारी की सारी चीजें पहली बार 1971 की लड़ाई के बाद हुई हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत हिट करता है पाकिस्तान को, और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। There will be no repercussions। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है। वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है। वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। यानी कि अगर कल भारत ये कहता है कि जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, और भारत ये चाहता है कि उसको टारगेट करे, तो अगर भारत टारगेट करता है, ट्रंप उठा के बोलेगा मोदी जी आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप लड़ाई बंद करिए, ये आपने गलत करा, आप लड़ाई बंद करिए। मोदी जी बोलेंगे ठीक है ट्रंप साहब, आपने मुझे बोला लड़ाई बंद करो, मैं लड़ाई बंद कर देता हूं। और मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी वजह से मैंने लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के ऊपर कितने बम गिर रहे हैं, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये चीज अगर भारत सरकार ने पकड़ ली कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो, फिर ठोको, फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो, बोलो तू शांति का मसीहा है, फिर 15-20 मिसाइल मारो, बोलो इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दैट्स ऑल ही वांट्स। ये मैटर आप सेट कर लीजिए और आप पाकिस्तान को फिर सेट कर दीजिए।